Great evening to one and all. Go ahead and ask your question. जो भी आपके सवाल है, जो भी आपको help चाहिए, support चाहिए, just ask. I'm there for you. Yeah. So go ahead and ask your question. Yeah. So there is one question. Can you help us in goal setting? So अगर आपने लाइफ मास्टरी वर्कशॉप ऑलरेडी ज्वाइन किया है तो आपको गोल सेटिंग की ट्रेनिंग मिलने वाली है. आई एम गोइंग टू शेयर गोल सेटिंग ट्रेनिंग विथ यू. गोल सेटिंग का जो कंसेप्ट है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं. सो जो नंबर से यूजुअली आपको होमवर्क वगैरह आता है तो वहां पे आप मैसेज कर सकते हैं या फिर मुझे आप इंडिविजुअली मैसेज कीजिए अगर अभी तक आपने गोल सेटिंग की ट्रेनिंग को एक्सेस नहीं किया है. अगर गलती से अभी तक आपने गोल सेटिंग की ट्रेनिंग को एक्सेस नहीं किया है देन जस्ट लेट मी नो. आई विल गिव यू द एक्सेस फॉर दैट. या I hope there is a clarity regarding this. So goal setting का ट्रेनिंग ऑलरेडी मैंने हिंदी में भी रिकॉर्ड किया है, इंग्लिश में भी रिकॉर्ड किया है. सो whichever language you want, you just let me know. I will give you the access for that. Feel free and ask your question, my dear friends. जो भी आपके सवाल है पूछिए. अगर आपको डायरेक्टली मुझसे बात करनी है, so that also can be done. Just let me know. I will unmute you. मैं आपको unmute कर दूंगा, and then you can ask me. Great. I request Arun sir to keep your video off. Arun sir आपका वीडियो आप ऑफ रखिए. Kindly keep your video off, everyone. Feel free and ask your question, my dear friends. Go ahead and ask your question. जो भी आपके सवाल है. Wow. So there is a big question. Looks like that. Yeah. Let me read it. In this pandemic time, how to be more positive towards positive energy with family and business associate? How more positive was sent towards us every soul? I'm not getting your question. Help every individual to feel relaxed, more energetic. Okay. सो ये सवाल से मुझे ये प्रतीत होता है कि अब ये लॉकडाउन की सिचुएशन में, पैंडेमिक की सिचुएशन में ये पॉजिटिव एनर्जी खुद की कैसे बरकरार रखे. इसके अलावा हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे बिजनेस एसोसिएट, इनके साथ एक पॉजिटिव कनेक्ट कैसे रखे. सो आंसर इट क्वाइट सिंपल. आपने लाइफ मास्टरी की ट्रेनिंग ऑलरेडी अटेंड की है तो उसमें मैंने आपको एक टेक्निक के बारे में बताया है, दैट इज नोन एज विजुअलाइजेशन. या तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा रोज रात को सोने से पहले, एवरी नाइट बिफोर गोइंग टू स्लीप और मे बी आफ्टर गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, यू आर सपोज टू सेंड ब्लेसिंग्स टू ऑल. आप आपके सभी फैमिली मेंबर्स को आपके आंखों के सामने लाइए एंड गिव देम लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कनेक्ट विद द यूनिवर्स. ओके, कनेक्ट विद द यूनिवर्स, गेट दैट पावर विद इन यू और वो पावर मिलने के बाद सेंड दैट पावर टू होल वर्ल्ड. You can keep your family in front of you, then your relatives or your close and near and dear ones, then send blessings to each and every person in this world. It's a very simple exercise. Pray for everyone. Whenever you pray, just pray for everyone. This is a simple way by which you can energize the world. But first of all, you need to get energized within yourself. आपको सबसे पहले खुद को energize करना होगा. बिकॉज जो चीज आपके पास नहीं है वो आप दूसरों को नहीं दे सकते. इज इट मेकिंग सेंस? सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिचार्ज योरसेल्फ, देन ओनली यू कैन रिचार्ज द होल वर्ल्ड एंड टेक हेल्प ऑफ द यूनिवर्स. इन दैट केस just connect with the universe, take that energy within you and send it to the whole world. So there is one amazing meditation in pranic healing. मुझे लगता है ये गूगल के ऊपर आपको आराम से मिल जाएगा, वो भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं. रियली अमेजिंग मेडिटेशन, pranic healing. I think it is known as twin heart meditation. Twin heart meditation. You can check it out. It is in English. ये इंग्लिश में है तो भी आप डाउनलोड करके उसको देख सकते हो, समझ सकते हो. You can go for its steps. वो steps भी शायद आपको गूगल के ऊपर वगैरह मिल जाएंगे. अदरवाइज जो नॉर्मल विजुअलाइजेशन प्रोसेस आपको पता है, even if you do that, it is more than enough. But first of all, recharge yourself, my dear friends. Then only you can recharge others.
Am I loud and clear? There is a message in the chat box that I'm not audible. Am I loud and clear? Kindly confirm in the chat box again. Kindly confirm. Yes, yes. Thank you so much, Arunji, for your thumbs up. Yeah. Yeah, the name of the meditation. Yeah, we'll put the name of the meditation. It is there on the YouTube, I guess. It is known as Twin Heart Meditation. And if you know any pranic healers, it is regarding the pranic healing. See, basically मैंने प्राणिक हीलिंग का कोई कोर्स नहीं किया है, so I'm not authorized to teach you that. Okay? Otherwise मैं ही आपके साथ वो प्राणिक हीलिंग का मेडिटेशन कर देता. तो अगर आपके कनेक्ट में कोई प्राणिक हीलर से अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो उनके रेगुलरली मेडिटेशंस होते रहते हैं, एंड यू आर अलाउड टू बी देयर इन अ मेडिटेशन. दे डू नॉट टेक अ सिंगल पेनी फॉर दैट. और यूजुअली उनके फुल मून डे जो होता है, फुल मून डे के ऊपर उनका यूजुअली मेडिटेशन होता है. सो ट्राई टू कनेक्ट विद देम एंड फ्रॉम दैट ऑल्सो यू कैन गेट अमेजिंग एनर्जी. बिकॉज जब मैं सिंगापुर में गया था, टोनी रॉबिन्स का सेशन मैंने अटेंड किया था, तो वहां पे ये प्राणिक हीलिंग का मेडिटेशन हमसे उन्होंने करवा के लिया था. सो टोनी रॉबिन्स ऑल्सो फॉलो द प्राणिक हीलिंग कंसेप्ट्स. तो अगर आपको हीलर वगैरह बनना है, हीलिंग में इंटरेस्ट है, तो जरूर आप वो कोर्स कर सकते हैं. आई एम ऑल्सो गोइंग टू डू दैट वेरी सून. So let me go to another question. Okay, so how to recharge yourself? So यहाँ पे एक सवाल है कि बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो उससे बाहर कैसे निकले. आंसर एकदम सिंपल है, विजुअलाइजेशन प्रोसेस एंड ग्रेटिट्यूड. ऑलवेज फोकस अपॉन ग्रेटिट्यूड. आपकी जिंदगी में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके प्रति आप ग्रेटफुल हो सकते हैं. ट्रस्ट मी, यू आर ब्लेस्ड बियॉन्ड योर इमेजिनेशन. ट्रस्ट मी, यू आर ब्लेस्ड बियॉन्ड योर इमेजिनेशन. आज आपकी जिंदगी में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो चीजों के लिए लोग मर रहे हैं, तरस रहे हैं, कितने प्रे कर रहे हैं, बट बाय गॉड्स ग्रेस यू गॉट इट. सो मेक श्योर यू से थैंक यू फॉर दैट. तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट जनरेटिंग द पॉजिटिव एनर्जी. इट्स वेरी सिंपल. और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि रात को सोने से पहले आधा घंटा, सुबह उठने के बाद आधा घंटा आपको सोशल मीडिया से दूर रहना है. बिकॉज ये दिनों में अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर या फिर कोई भी गूगल के ऊपर न्यूज चैनल के ऊपर जाएंगे, यू आर गोइंग टू गेट ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट कोविड, कोरोना. तो उसकी वजह से आपका सबकॉन्शियस माइंड जाने अनजाने में प्रोग्राम हो जाएगा. अगर आपने आज देखा होगा इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, सब जगह पे मैंने एक कोट शेयर किया है, प्रोग्राम योर माइंड, अदरवाइज वर्ल्ड विल प्रोग्राम इट वे दे वांट. अगर आप आपके माइंड को प्रोग्राम नहीं करेंगे तो दुनिया आपके माइंड को प्रोग्राम कर देगी. सो डू नॉट लेट द वर्ल्ड टू प्रोग्राम योर माइंड इन अ नेगेटिव वे. मेक श्योर यू प्रोग्राम इट इन अ पॉजिटिव वे. रात को सोने से पहले आधा घंटा, सुबह उठने के बाद आधा घंटा आपको मैक्सिमम पॉजिटिव वीडियोस वगैरह देखने हैं, जिससे एक एनर्जी आप में क्रिएट हो जाएगी. आई रिक्वेस्ट यू, और जो सवाल आपने पूछा है, यू ऑलरेडी देयर इन द लाइफ मास्टरी ग्रुप, प्लीज वॉच दोस वीडियोस अगेन एंड अगेन. जॉइन द इम्प्लीमेंटेशन बैच. इम्प्लीमेंटेशन बैच में आपको 24/7 लाइफ टाइम का परमिशन है. सो मेक श्योर यू वॉच दोस वीडियोस, फॉलो द सिस्टम. सिस्टम से आप बाहर निकलेंगे तो आप नेगेटिविटी के चंगुल में फंस जाएंगे. डू नॉट गेट आउट ऑफ द सिस्टम. प्लीज बी इन द सिस्टम. एंड आफ्टर सो मेनी मंथ्स यू आर देयर इन द Q&A सेशन. या जो आपने सवाल पूछा, बहुत महीनों बाद आपने Q&A सेशन अटेंड किया है. सो ऐसे आप मत कीजिए. जस्ट बी इन द सिस्टम, मिरेकल्स विल हैपन. या तो फील फ्री एंड आस्क योर क्वेश्चन. अगर आपको कुछ पर्सनली सवाल पूछना है तो आप वहां पे डायरेक्ट मैसेज में आप मुझे पूछ सकते हैं. अगर आप मुझसे बात करनी है, जस्ट लेट मी नो, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा. आई विल अनम्यूट यू एंड यू कैन टॉक टू मी. Yeah, surely. If you want to talk to me personally, then call me maybe tomorrow or day after tomorrow. Just ping me on the WhatsApp, take my appointment, just confirm the time, then we will discuss. I know the situation is quite tough around the world. I know that.
So I'm always there with you. I really want to support you, help you. So always let me know whatever help you want. Feel free and ask your question. जो भी आपके सवाल है, whatever help you want, just let me know. I request everyone to please be really dynamic in this situation. देखो एक सिंपल आपको मैं एग्जांपल दूंगा. जो जहाज होता है पानी में जो चलता है, जो शिप रहता है, तो वो पानी में तब तक नहीं डूब सकता जब तक उसके अंदर पानी नहीं आ जाए. वो समुंदर में है, राइट? द शिप इज इन द ओशियन, वो समुंदर में है, लेकिन वो पानी जब तक उसके अंदर नहीं जाएगा तब तक उसको कोई भी डैमेज नहीं होने वाला. उसी तरह से आजू बाजू में बहुत नेगेटिविटी, आई नो बिकॉज ऑफ द कोरोना कोविड देयर ह्यूज अमाउंट ऑफ नेगेटिविटी, लेकिन वो जब तक आपके माइंड के अंदर नहीं जाती तब तक आपको कुछ नहीं हो सकता. सो ऑलवेज मेक श्योर यू रिमेन पॉजिटिव, you remain dynamic, keep on saying I am healthy and strong, I am healthy and strong, I am healthy and strong. जब भी डर लगेगा आपको, whenever you feel like यार मुझे कोरोना हो जाएगा या फिर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, just go in front of a mirror and say I am healthy and strong, I am healthy and strong, I am healthy and strong. Do it with a lot of energy. ऐसे मत बोलिए I am healthy and strong, I am healthy and strong, I am healthy and strong. उससे कुछ नहीं होगा, आपको एनर्जी के साथ बोलना है. Okay, you have to say lots of energy. एकदम सिंपल एग्जांपल लेता हूँ. विराट कोहली को कभी देखा है? विराट कोहली जब फील्ड पे होता है, जब कोई विकेट गिरती है या फिर कुछ मैच जीतने के बाद वो किस तरह से सेलिब्रेट करता है, किस तरह से उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है. सो वो बॉडी लैंग्वेज के साथ आपको अफर्मेशंस करने हैं. I am healthy and strong, I am dynamic, I am powerful, my whole family is divinely protected. My family is divinely protected. I am divinely protected. Say it with lots of energy. You can do the dance meditation also. अगर आपको कोई गाना पसंद है, कोई भजन पसंद है, कोई आरती पसंद है, तो वो गाना लगा दो, उसके ऊपर डांस करो. Dance as if you are really dynamic. Yeah, dance as if you are already dynamic and powerful. So change your body language, my dear friends. आपको पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने के लिए, इमोशंस क्रिएट करने के लिए आपके बॉडी को एक अलग वे में मूव करना होगा. ऑलवेज कीप एग्जांपल ऑफ विराट कोहली. व्हाई ही इज सो डायनेमिक? बिकॉज हिज बॉडी लैंग्वेज इज वेरी डायनेमिक. प्लीज अंडरस्टैंड, माइंड एंड बॉडी आर कनेक्टेड टू ईच अदर. ओके, सो आपके माइंड में जो थॉट्स एंड फीलिंग्स है और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर. सो इफ यू चेंज योर थॉट्स एंड फीलिंग्स, then your body language is going to change. At the same time, if you change your body language, your thoughts and feelings are going to change. So make sure your body language is really dynamic. And on YouTube, there's a huge number of amazing, powerful videos. Keep on watching that. You're already there. If you already joined the Life Mastery, then keep on watching those Life Mastery videos. Repetition is the mother of all skill, my dear friends. बॉब प्रॉक्टर का अभी बहुत पावरफुल कोर्स भी है. फ्राइडे तक उसका अभी मुझे लगता है ये रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल है, तो वो बार बार देखिए. कीप ऑन वॉचिंग अगेन एंड अगेन. या सो देयर इज वन क्वेश्चन, कैन यू प्लीज हेल्प मी नोइंग व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई एम. या VAK. So that VAK pattern can be identified by two ways. Option number 1, जब आप विजुअलाइज करते हैं तब आपको किस तरह से विजुअलाइज करना चाहिए, एक विजुअल व्यक्ति की तरह, ऑडिटरी व्यक्ति की तरह, या फिर काइनेस्थेटिक व्यक्ति की तरह. तो उसके दो सॉल्यूशंस हैं. एक तो आपको आपके बचपन में आपने कैसे पढ़ाई की थी वो थोड़ा सा याद करना होगा. मतलब जो बचपन में पढ़ाई करते समय आप चलते चलते पढ़ाई करते थे तो आप काइनेस्थेटिक हो. अगर आप जोर जोर से पढ़ के पढ़ाई करते थे, आई मीन टू से आपके कानों के ऊपर बहुत जोर जोर से आवाज आने के बाद आपको वो याद हो जाता था आंसर, देन यू आर ऑडिटरी पर्सन. और आपने अगर आपके घर पे कुछ फॉर्मूलेज वगैरह याद करने के लिए कुछ चार्ट ग्राफ वगैरह कुछ पेस्ट करके रखे होंगे आपके वॉल के ऊपर, इसका मतलब आप एक विजुअल पर्सन. तो ये एक बेसिक टेस्ट है जिससे आप खुद को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अगर आपको डेप्थ में जाना है देन यू नीड टू गो फॉर द फिंगरप्रिंट रिपोर्ट. यू नीड टू गो फॉर द फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट. तो आपको फिंगरप्रिंट्स कैप्चर करने होंगे. फिंगरप्रिंट कैप्चर करने के बाद एक रिपोर्ट जनरेट होता है और उसके बेसिस पे मैं आपको
प्रॉपरली बता सकता हूँ कि एग्जैक्टली आप कौन हो, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान योर विजुअलाइजेशन प्रोसेस. इफ यू वांट टू नो अबाउट दैट फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट, वो क्या होता है, कैसे होता है, then just WhatsApp me. I will connect with you. Yeah, I will guide you and I will tell you what exactly it is and how it is going to help you. Yeah, there is one more question. Let me read that. Wow, amazing. So do not try to listen to everyone. देखिए, अगर अभी ये कोरोना के सिचुएशन, कोविड के सिचुएशन में आप सबका सुनते बैठेंगे कि ये करने से नहीं होगा, वो करने से नहीं होगा, you will get confused. Just try to follow a certain system. ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत कीजिए. Even if you take the normal vitamin C or something like that, it is going to help you to boost your immunity power. So vitamin C आपको मिलने वाला है लेमन से, आंवला से आपको विटामिन सी मिलने वाला है. So try to focus upon some basic elements, and apart from that, keep on saying I'm healthy and strong. Keep on drinking the warm water. I know it is quite hot and humid right now in Mumbai especially, तो ठंडा पानी पीने का बहुत मन करेगा, but still try to go for at least normal water, and if you can drink the hot water, it would be amazing. Lukewarm water, थोड़ा सा पानी आप गर्म करके पिएंगे, उसमें नींबू निचोड़ देंगे, so it would be really fantastic. So go for something like that. Take steam भी लेने की कोशिश कीजिए. So try to follow the basic stuff. Do not complicate too many things. बहुत सारी चीजें ट्राई मत कीजिए, अदरवाइज कुछ अलग ही उससे बाहर निकलेगा. Yeah, so there is one question. What is the difference between meditation and relaxation? Or both are same? In order to do the meditation, you need to relax yourself. कोई भी मेडिटेशन आप करते हैं उससे पहले हमें रिलैक्सेशन करना जरूरी होता है, और रिलैक्सेशन करने के बाद हम लोग मेडिटेशन के स्टेज में जाते हैं. ओके, जो हमारा बीटा स्टेट होता है माइंड का, सो बीटा से हमें अल्फा में जाना बहुत जरूरी होता है. सो बीटा से अल्फा में जाने के लिए रिलैक्सेशन के कुछ टूल्स होते हैं, जैसे कि डीप ब्रीदिंग है, या फिर फोकसिंग अपॉन सम गॉड और गॉडेस सेंट, वो भी हम लोग कर सकते हैं. चैंटिंग करना, उससे हम हमारे बॉडी को रिलैक्स करते हैं. देन वी गो इनटू मेडिटेशन स्टेज एंड देन वी डू द मेडिटेशन. सो मेडिटेशन के भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार हैं, लेकिन रिलैक्सेशन अलग होता है और मेडिटेशन अलग होता है. रिलैक्सेशन इज जस्ट टू टेक योरसेल्फ इनटू मेडिटेटिव स्टेट. आई होप यू गॉट द आंसर. Feel free, my dear friends, and keep on asking questions. जो भी आपके सवाल हैं पूछिए. I really want to help you to become a massive success. Trust me, जो रेगुलरली इस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं उनके जिंदगी में मिरेकल्स हो रहे हैं. Today only one of my friend he joined the लाइफ मास्टरी कोर्स. उन्होंने लाइफ मास्टरी कोर्स ज्वाइन किया और उन्होंने आज बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस शेयर किया है. तो वो जब MBA कर रहे थे तब उनके साथ कोई उनके एक फ्रेंड थे, उनके साथ उनका झगड़ा हुआ था, और वो झगड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ था. तो उनके दिल में ऐसी बहुत इच्छा थी कि यार उनसे बात करनी है, वो फ्रेंड से बात करनी है और वो झगड़ा सुलझा देना है. वो मिसअंडरस्टैंडिंग था. तो उन्होंने वो लाइफ मास्टरी कोर्स ज्वाइन किया था, तो उनको विजुअलाइजेशन प्रोसेस के बारे में पता था, स्टेजेस पता थे. सो उन्होंने सिर्फ विजुअलाइज किया कि उनके वो जो दोस्त के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो रिजॉल्व हो चुकी है, एंड दे आर टॉकिंग इन रियली अमेजिंग वे. ऐसे उन्होंने विजुअलाइज किया, और उसी दिन उनको कॉल आ गया वो फ्रेंड का, और 1 घंटे के लिए वो बातें कर रहे थे. तो उनके दिल को बहुत एक सुकून महसूस हुआ, उनको बहुत मजा आया. सो इन द सेम मैनर यू कैन रिजॉल्व लॉट ऑफ चैलेंजेस इन योर लाइफ. जस्ट विजुअलाइज दैट, जस्ट इमेजिन दैट. जो भी आपको जिंदगी में चाहिए, अफर्मेशन कीजिए, विजुअलाइजेशन कीजिए, आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर दीजिए. लेट यूनिवर्स नो व्हाट द हेल यू वांट, बिकॉज बहुत सारे लोगों का फोकस उनको जो चीज नहीं चाहिए उसके ऊपर होता है. जस्ट शिफ्ट इट फ्रॉम व्हाट यू डोंट वांट टू व्हाट यू वांट. मैजिक विल हैपन, मिरेकल्स विल हैपन इन योर लाइफ. सो फील फ्री एंड आस्क योर क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स. जो भी आपके सवाल है आप पूछ सकते हैं. If you want to talk to me, then just let me know. I will unmute you. You can ask your question and give the answer for it.
So what is stopping you from your grand success? You know, you know it very well. आपके और सक्सेस के बीच में ऐसा कौन सा ऑब्स्टेकल है? जस्ट लेट मी नो. I would love to help you to remove that obstacle so that you can run towards your grand success and achieve that grand success. This is what I really want. I really want your grand success. So feel free and share your questions. आप में और सक्सेस के बीच में ऐसा कौन सा ऑब्स्टेकल है? ओके, सो यस, सो कभी कभी क्या होता है कि अभी ये सवाल आया है कि अब ये कोविड सिचुएशन में फैमिली मेंबर्स बहुत सारी चीजें ट्राई करने के लिए कहते हैं, ये करो वो करो. आई नो, बिकॉज दे आर केयरिंग. ओके, दे आर केयरिंग फॉर यू. सो अगर आप इरिटेट हो रहे हो तो बहुत आसान तरीका है, टॉक टू अ डॉक्टर. टॉक टू अ डॉक्टर एंड आस्क देम व्हाट इज द प्रोसेस वी शुड फॉलो. हम पूरी फैमिली मेंबर्स ने क्या प्रोसेस फॉलो करनी चाहिए, सिंपल. And apart from that, you try to be very positive. Give that positive energy to your family members also. Make them realize you're healthy and strong. So कभी कभी वो डर की वजह से बहुत सारी चीजें वो ट्राई करने जाते हैं और उस वजह से इरिटेशन हो सकता है. I can understand, but just chill. Do not go into the irritation mode. I think I already told you. सिर्फ 5 मिनट का गुस्सा, okay? सिर्फ 5 मिनट का गुस्सा, 5 मिनट का फ्रस्ट्रेशन आपकी इम्यूनिटी पावर को 6 घंटे के लिए चैन की नींद सुला देता है. ओके, सो डू नॉट गो इनटू इरिटेशन मोड. अननेसेसरीली योर इम्यूनिटी पावर विल गो डाउन. अगर आप रोते रोते वो कोरोना को बीट करने के लिए कुछ एक्सरसाइज वगैरह करोगे रोते रोते, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू. इट विल लोअर डाउन योर इम्यूनिटी पावर. ओके, तो जो भी करेंगे वो हंसते हंसते कीजिए, रोते रोते मत कीजिए, अदरवाइज वो नेगेटिव इम्पैक्ट लाएगा. So just chill, relax, develop your patience and talk to your family members and just let them know. Let us follow some basic guidelines. Do not complicate the stuff. Okay, now there is one amazing question. How to react on WhatsApp when other group members of our groups are against us? My dear friends, everyone has their own opinion. हर एक का अपना अपना नजरिया होता है. So you just say God bless you. If they are against you, you can't help it. You can try to convince them, you can give it a try, but they are very stubborn, then just say God bless you. So अगर आपको disagree भी करना है, okay, अगर आपको उनके ओपिनियन से डिसएग्री करना है, यू कैन डू इट पीसफुली. देयर इज नो नीड टू फाइट, देयर इज नो नीड टू गेट एंग्री. जस्ट से गॉड ब्लेस यू, बिकॉज हर एक बंदे का अपना अपना नजरिया होता है. उनके जिंदगी में उन्होंने जो भी एक्सपीरियंसेस लिए होते हैं वो हिसाब से वो सोचते रहते हैं. सो यू कैन नॉट कन्विंस एवरीवन. प्लीज अंडरस्टैंड, यू कैन नॉट कन्विंस एवरीवन. सो ग्रुप के ऊपर ऐसे हो जाता है, आप कोई ओपिनियन पोस्ट करेंगे तो जरूरी नहीं है कि सभी लोग उसको एग्री करेंगे. Please understand that, accept that, and you just share yourself and let world take it in their own style. You can't help it. Yeah, you can't help it. अभी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कोरोना एक स्कैम है, ये सब झूठा है. ऐसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं. बिल गेट्स ने कुछ ये किया है. There is a huge amount of confusion. No one knows what is the reality. सबसे पहले बोल रहे थे कि चाइना ने जनरेट किया है, इसने किया है, उसने किया है. There is a lot of confusion. So let us not get confused. Let us not try to convince someone. Just let us take care of ourselves in this situation. Because क्या होगा कि आप कुछ information share करने जाएंगे, वो आपके against हो जाएंगे, तो आप गुस्से में आएंगे, आप frustration में रहेंगे, तो आपका immunity power down हो जाएगा. तो ऐसे नहीं करना है. So share your information. Let them take it way they want. Say God bless you and enjoy your life. That's it. Chill. What do you do if you want to change someone's mindset? First of all, this question is related actually. You cannot change others' mindset. आप दूसरों का mindset इतने आसानी से change नहीं कर सकते. आप उनको कुछ information share कर सकते हैं,
but it's up to them whether they want to accept it or not. See, अभी मैं भी आपको बहुत कुछ शेयर कर रहा हूँ, but at the end of the day it is your call whether you want to accept it or not. It is known as 10-90 principle. Stephen Covey, 7 habits of highly effective people. 10-90 प्रिंसिपल. दुनिया में जो भी हो रहा है, जो भी दुनिया आपको बताती है, दैट इज ओनली 10%. 90% गेम इज इन योर हैंड, इन देयर हैंड. उनको किस तरह से उसको परसीव करना है, तो आपका काम है बताना. अगर वो नहीं सुन रहे, जस्ट चिल, रिलैक्स. उनका समय आएगा, वो राइट टाइम आने के बाद उनको पता चलेगा उनसे क्या गलती हो रही है, नहीं हो रही. सो दिस इज व्हाट आई ट्राई टू फॉलो. बिकॉज मुझे भी कभी कभी गुस्सा आ जाता है, यार कितना जबरदस्त कंसेप्ट में बता रहा हूँ, बंदा फॉलो क्यों नहीं कर रहा है. बंदे का टाइम अभी तक आया नहीं है, इसलिए बंदा फॉलो नहीं कर रहा. वेरी सिंपल. सो जस्ट चिल. एंड द बेस्ट वे टू चेंज समवन एल्स माइंडसेट इज टू चेंज योरसेल्फ. जब आपकी जिंदगी में कुछ आप मिरेकल्स क्रिएट करेंगे, बहुत जबरदस्त आपका परफॉर्मेंस होगा, तो दुनिया आपको फॉलो करना शुरू कर देगी. See, if you want to influence others, you need to influence yourself first. If you are dynamic and you are displaying amazing amount of results in your life, then world is going to follow you. Whatever you will say, they will listen to you. इसलिए महात्मा गांधी जी ने कहा है, be the change you want to see in the world. जो बदलाव आपको दुनिया में घटित करना है, first of all, do it in yourself. Automatically, world will follow you. Whatever you will say, this is what I feel. Yeah, so there is one question. I'm a little confused how to handle different goals like meditation, financial planning, improving communication, etc. So I would say, what is the most important thing for you? Yes, ये जो सभी चीजें हैं, ये अलग अलग एरियाज है. I really accept that. अलग अलग एरियाज हैं, आपके अलग अलग गोल्स हो सकते हैं. So उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन से हैं? I would say take 3 powerful goals. सबसे इंपॉर्टेंट 3 गोल्स के ऊपर आप काम कीजिए. और जब आप विजुअलाइज करेंगे आपके गोल्स को, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, हर एक गोल को 1 मिनट दीजिए. गिव 1 minute to 1 goal. ओके, गिव 1 minute to 1 goal एंड विजुअलाइज दैट. यू कैन हैव द मल्टीपल गोल्स. जैसे आप अल्फा स्टेट को आप मेंटेन करना सीख लोगे, सो यू कैन हैव द मल्टीपल गोल्स. बट एज ऑफ नाउ आई वुड से गो फॉर 3 गोल्स. 3 very 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 important goals. Go as per that and resolve that. Yeah, because if you try to visualize too many things, then you may get confused. Otherwise, जो आप आपकी सक्सेस स्टोरी बना रहे हो, सक्सेस स्टोरी इस तरह से प्रिपेयर कीजिए जिसमें आपके सभी गोल इंक्लूड हो जाएंगे. यू कैन डू दैट ऑल्सो. जो आपकी सक्सेस स्टोरी है, उसमें आपके सभी गोल्स को आप स्मार्ट वे में इंक्लूड कर लीजिए. यू कैन डू दैट. But try to keep goals as minimum as possible. Do not try to complicate the mind. Feel free and ask your question, my dear friends. Yeah, it's my pleasure. Feel free and ask whatever you want to ask. और मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने लाइफ मास्टरी कोर्स ऑलरेडी ज्वाइन किया है, तो वो वीडियोस बार बार देखते रहिए. ऐसे मत बोलिए, हाँ मुझे पता है उसमें क्या बोला है, हाँ ये मुझे पता है. डोंट डू लाइक दिस. रिपीट इट अगेन एंड अगेन. जितना आप रिपीट करेंगे, ट्रस्ट मी, आपको कुछ नया नॉलेज वहां पे मिलेगा. यू विल डिस्कवर डायमंड्स. सो रिपीट इट अगेन एंड अगेन. और आप में से किसी ने अगर लाइफ मास्टरी कोर्स अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, सो आई रिक्वेस्ट यू टू जस्ट डाउनलोड माय ऐप, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट, देन जस्ट लेट मी नो. You can put the comment in this video, or you can just connect with me through my website also. आप समीर नारद वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, तो वहां से भी आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप को कनेक्ट हो सकते हैं. यू कैन आस्क मी व्हाटएवर यू वांट. Okay, so so there is one comment that I'm going to ask the question after few weeks, because उनका already एक process चल रहा है. I really appreciate that. Thank you so much for the confirmation and the clarity you have. Great.
feel free and ask your question. What is stopping you from your grand success? ऐसा कौन सा फैक्टर है जो या फिर ऐसा कौन सा डर आपके मन में बैठा है जिसकी वजह से आप स्ट्रगल कर रहे हो? Whatever it may be, clear it. Yeah, so there is one amazing question. My mind comes to a different idea, but how to solve the financial problem and how to grow. Let me tell you, अभी तक आपने जो भी सवाल पूछा है उसका जवाब एकदम आसान है. यू हैव टू कीप ऑन सेइंग आई एम डिवाइनली गाइडेड. या आई एम डिवाइनली गाइडेड. अगर आपके माइंड में बहुत सारे आइडियाज है और कंफ्यूजन है किस तरह से रिजॉल्व करना है, so you have to just focus upon end result and you have to say within yourself again and again, I am divinely guided. See, whenever I get some kind of confusion, I always repeat, I am divinely guided. Thank you so much for perfect solution. You can say thank you to God, you can say thank you to universe, and you can say thank you so much for perfect solution. I am divinely guided, something like this. You can keep on repeating, then you will get that divine guidance. I really appreciate your question because ऐसे कि अगर आप कुछ ज्यादा ही चीजों को ट्राई करते रहेंगे, n number of things को ट्राई करेंगे, you will get confusion and you will lose that willpower, you will lose that inner strength to follow the stuff, to follow the process. So before doing anything, I would say always take the divine guidance. Keep on saying I am divinely guided. Thank you so much for perfect solution. ऐसे अगर आप बार बार कहते रहोगे तो वो आपको डिवाइन गाइडेंस मिलना शुरू हो जाएगा and you will follow the right pathway. Thank you so much for this amazing exam. Yeah, surely. The mastermind meet is there. You asked me the question, so mastermind meet, we will keep it after that. Otherwise, you can join it later also. I will do the recording and I will share with you. So there is one question regarding the mastermind group. So basically, there is one more concept going on in the community, which is known as the decades to days mastermind, जिसमें हर महीने हम कुछ अलग-अलग किताबें पढ़ते हैं. जैसे कि ये अभी जो मंथ है, मंथ ऑफ अप्रैल, यहाँ पे हम लोग थिंक एंड ग्रो रिच किताब पढ़ रहे हैं और मंथ एंड में जो भी ये मास्टरमाइंड अलायंस में है वो किताब के ऊपर उनकी टिप्पणी देते हैं या फिर उनको जो भी कंसेप्ट समझ में आ गया है उसके बारे में वो बातचीत करते हैं. So next month it is going to be power of your subconscious mind, again think and grow rich. So we keep on reading some amazing books and we keep on sharing what we are learning. So if you want to join Mastermind Alliance, which is a different from the question answer session, ये question answer session जो हो रहा है इससे थोड़ा सा ये कंसेप्ट अलग है जिसमें हम लोग हर मंथ कुछ अलग अलग किताबें पढ़ते रहते हैं और उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं. सो मास्टरमाइंड अलायंस का मतलब ये होता है जो ऐसे लोग जिनका टारगेट इक्वल है, सेम है, जो इकट्ठा आके एक दूसरे को हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं. तो दो किताबें हमने ये 2021 ये साल में रखी है. फर्स्ट इज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी एंड सेकंड वन इज थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल. ये दो किताबें हम लोग बार बार पढ़ने वाले हैं ये पूरे साल में और उसके ऊपर बहुत जबरदस्त डिस्कशन करने वाले हैं. So if you want to join that group, then just let me know. You already know my WhatsApp number. Just connect me over there. Okay. So there is one more question. How to increase students? ये home tuition के लिए students को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? It is very simple. You need to be there on the social media. Social media के ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा content डालते रहिए. आप जो भी सिखाते हैं उसके बारे में बताइए. जो भी आपके प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं उनका कुछ टेस्टिमोनियल है, उनका कुछ एक्सपीरियंस है, वो शेयर कीजिए. सो बाय विच पीपल विल स्टार्ट नोइंग यू. और मैं अभी आपको बताना चाहूँगा, अभी आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. जैसे कि मैं अभी परेल में रहता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मैं परेल के स्टूडेंट्स को ट्रेन कर सकता हूँ. थ्रू जूम, थ्रू गूगल मीट, आई कैन कनेक्ट विद द होल वर्ल्ड. I can take money from them online and I can teach them. So do not restrict yourself only to home tuition. Try to teach people on the Zoom, Google Meet, and you can earn also and you can save a lot of money. Because time, energy and money will be saved if you go online. So make most of this amazing tool. Yeah, go for that. बिकॉज अभी जो कोरोना की सिचुएशन है, कोविड सिचुएशन है, तो उसमें पर्सनली बहुत सारे लोगों को मिलने में चैलेंजेस हो सकते हैं. रूल्स भी अभी गवर्नमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग करने वाली है. सो देयर इज अ चैलेंज इन मीटिंग एट होम और समथिंग लाइक दैट. एंड ट्यूशन क्लासेस, गो ऑनलाइन, प्लीज गो ऑनलाइन. इट विल हेल्प यू अ लॉट.
So there is one amazing question. What do I do if I want to fulfill my dreams quickly? Focus upon others. This is the simplest way. खुद के ऊपर ज्यादा फोकस मत कीजिए, आपके क्लाइंट, आपके कस्टमर्स के ऊपर फोकस कीजिए. Try to give them the top of the world performance, top of the world service, top of the world products. Then universe will help you in miraculous ways. आज तक जो लोग लेजेंड बने हैं उन्होंने हर बार दूसरों के ऊपर फोकस रखा है, तो आपको भी यही करना होगा. अगर आपको अभी क्लैरिटी नहीं है कि मेरा प्रोडक्ट क्या है, मेरा सर्विस कौन सा होने वाला है, देन जस्ट अनाउंस टू यूनिवर्स दैट आई वांट टू हेल्प लॉट्स ऑफ पीपल. I want to help lots of people. I want to create magic in their life. Something like that through your products and service. ऐसा नहीं है कि आपको मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए मैं कह रहा हूँ. आपका जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विस है, उससे आप हैप्पीनेस क्रिएट करने के लिए मन में एक दृढ़ निश्चय कर लीजिए. Have the determination that I am going to help lots of people through my products and services. Announce that. Then universe will help you in miraculous ways. Because this is how universe is going to help you. I will tell you very simple concept. देखो, जितने भी भगवान हैं, देवी देवता, संत हैं, उनका काम क्या है? ह्यूमैनिटी को हेल्प करना, राइट? ह्यूमैनिटी को हेल्प करना. तो वही तो काम आपको करना है. अगर आप भगवान का काम करने लगेंगे तो भगवान आपके साथ रहेगा. वेरी सिंपल. So try your best to help the humanity through your products and services, because service to people is service to God. Just join the mission with the God. Simple. Be the instrument. Magic will unfold. Trust me, magic will unfold in your life. So there is one more question. How to behave with negative people when we are under stress or under work pressure? Okay. So मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने एक बहुत जबरदस्त वीडियो बनाया, हाउ टू डील विद नेगेटिव पीपल. ओके, हाउ टू डील विद पैथेटिक पीपल. बहुत बड़ा वीडियो मैंने बना के रखा है YouTube के ऊपर. अगर आप YouTube में सर्च करेंगे तो आपको वो डेफिनेटली मिल जाएगा. हाउ टू डील विथ पैथेटिक पीपल, समीर नारद के अंदर आपको आराम से मिल जाएगा. बहुत डेप्थ में मैंने एक्सप्लेन किया है. शॉर्ट में आपको मैं इतना ही बताऊंगा. जब भी आप स्ट्रेस में हो, ओके, व्हेनेवर यू आर इन स्ट्रेस, जस्ट फोकस अपॉन ग्रेटिट्यूड. Just try to smile. Okay, have a broad smile on your face. I know you're in stressful situation, maybe work pressure or whatever it may be. Have a broad smile on your face, because smile is a curve. Okay, smile is a curve which make everything straight. Smile ऐसा curve है जो सब कुछ सीधा कर देता है. Because when you smile, you change your physiology, and when you change your physiology, automatically you have positive thoughts, empowering thoughts. वो empowering thoughts आपको negative situation और negative people को handle करने में सहायता करेंगे. So use that. Try to have positive body language. Very simple stuff is have a broad smile on your face. Focus upon something which is quite fantastic in your life. Focus upon the gratitude. Immediately you will start feeling energetic and you can handle anything there. Yeah, I hope you got the answer. My dear friends, whenever in pressure, whenever in tension, try to change your physiology. Simplest way, have a broad smile on your face. Smile for absolutely nothing. Smile forcefully. Forcefully smile karo. It will change your thoughts and feelings. If you cannot smile forcefully, then try to find some reason in the terms of gratitude. Trust me, you're blessed beyond imagination. See, I'm repeating the same answers because this is the simplest way by which you can change yourself. The #1 trainer in the world, Tony Robbins, always says that change your physiology, change your physiology, change your physiology. Do that, magic will happen in your life. No. You are saying he or she should understand our feelings. I am sorry. दूसरे लोग आपको समझ के लेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है. There is no guarantee. Please understand. The moment you expect कि वो ऐसे करेगा, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, there is a huge probability of sorrow. So you try to understand them. Okay. This is called maturity. When others hurt you, instead of hurting them back, you try to understand them. That is known as maturity. Try to send blessings to those people.
बिकॉज जो आपके पास अवेयरनेस है जरूरी नहीं है वो अवेयरनेस उनके पास भी होगा। प्लीज अंडरस्टैंड, जो अवेयरनेस आज आपके पास है लोगों को समझ के लेने का, जरूरी नहीं है कि उनके पास वो अवेयरनेस होगा। बहुत बार लोग खुद के जिंदगी में इतने टाइड अप होते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता कि वो लोगों के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, कितने रूड वे में बात कर रहे हैं, उनको पता भी नहीं चलता, उनका वो पैटर्न बन जाता है। सो just forgive them, okay? Just forgive them, give them blessings, they need blessings. You know, there is one amazing quote: hurt people always hurt people. I'm repeating again, hurt people always hurt people. जो खुद हर्ट है वही दूसरों को हर्ट करता है, वही बंदा खुद हर्ट है यार, उसके जिंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस है, इसलिए आपको वो नहीं समझ पाएगा। So you try to understand them and send them the blessings and move away, move on. So there will be question after trying for subconscious mind power, there is question mark at the end. Why? I didn't get your question. आपका सवाल मुझे समझ में नहीं आया है. I didn't get your question. Can you please reframe your question? Or else if you want to talk to me, then just let me know. I will unmute you and you can talk to me. Yeah. How to come out of the guilt? Okay, yeah, guilt. Okay, so I would say guilt के ऊपर भी मैंने बहुत जबरदस्त एक वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है. How to overcome the guilt? Yeah, just Google it. I'm sorry, just put it on the YouTube. I'm sorry, just put it on the YouTube. Sameer Narad, How to Overcome Guilt by Sameer Narad. You will get amazing video. Watch that video. First of all, the simplest way to overcome the guilt is accept if you have done any mistake. जो भी गलती आपसे हुई है, accept that I have done that mistake and accept that you cannot change. आपके पास टाइम मशीन नहीं है कि आप पास्ट में जाके कुछ चेंज कर सकते हैं. Rather accept it, मैंने गलती की है and try to bounce back. Try to do something miraculous. Try to do something out of the box. This is what you can do as a human being. So focus upon bounce back, my dear friend. Do not get stuck in the past. Learn the lesson and bounce back. Great. If you are accepted, then it's amazing thing. Now just bounce back. Whatever mistake you have done, it is done. Done and dusted. Move on. Bounce back right now. Focus upon what best you can create out of it. मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, आपके जिंदगी में जितनी बड़ी बड़ी या फिर छोटी छोटी गलतियां आप करोगे, वहां से ही आपकी ग्रोथ होने वाली है. मिस्टेक्स आर अमेजिंग, मिस्टेक्स आर स्टनिंग इफ यू ट्राई टू लर्न लेसन फ्रॉम इट. अगर वो गलतियों से आप कुछ लेसन लेंगे तो आप बहुत जबरदस्त तरक्की करेंगे. मेरे जिंदगी में मैंने बहुत गलतियां की है, बहुत डेंजरस गलतियां की है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई हैव बीन बाउंसिंग बैक. Whatever I am today, it is only because of my mistakes. So it is okay to do a mistake if you have done it knowingly or unknowingly. जाने अनजाने में जो भी मिस्टेक हुई है, accept it and bounce back. Simple. Feel free and ask your questions. So Janvi ma'am, I did get your question. जो भी आपने सवाल पूछा है, can you please reframe that question? If you want to talk to me, then you can talk to me directly. And if you want to talk to me on phone, अगर आपको कॉल के ऊपर बात करनी है, कुछ ज़्यादा ही complicated है, serious है, then you can talk to me. Just confirm me on the WhatsApp, take the appointment and you can talk to me. But do not be in any kind of confusion, okay? I'm here to help you. I really want to help you so that you become highly successful. So never hold any question within yourself. Always share that. So feel free and share your question, my dear friends. It is almost time up right now. It is almost time up. If you do not have any question, then I'm ready to wind up this session. I'm waiting for one more minute. If you have any question, please go ahead and ask. If you do not have any question,
Yeah, so there is one question. Yeah, how to overcome fear of failure? If you are on the same level in your life and fear if you tried something new and if you fail, then you may lose what you have in your hand. Okay, so I would say take calculated risk. Okay, take calculated risk. अगर आप ट्राई नहीं करोगे, जो भी आपको नया कंसेप्ट ट्राई करना है, आप ट्राई नहीं करोगे तो वैसे भी आप फेलियर ही रहने वाले हो. मेकिंग सेंस? इफ यू डू नॉट ट्राई फॉर द न्यू स्टफ, जो आपको करना है आप नहीं करोगे तो वैसे भी आप फेलियर ही रहने वाले हो. सो आई वुड से गिव इट अ ट्राई. हु नोज, इट विल open the floodgate of abundance. Who knows? And even if you fail at it, it is not the failure, my dear friend. Try to take it as a learning. Try to take it as a learning. Try to learn from it. और जो भी रिस्क आप लेना चाहते हो, टेक द कैलकुलेटेड रिस्क. टेक द कैलकुलेटेड रिस्क. सो दिस इज हाउ यू नीड टू फिगर इट आउट. अगर मुझे लगता है ये जो सवाल आपने पूछा है इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ वाला कोई सवाल है. आई कैन फील दैट क्वेश्चन. यू कैन टॉक टू मी पर्सनली लेटर ऑन. आई कैन फील दैट you want to do something massive in your life. Looks like that. And if you're struggling, just let me know. I will help you for that. But you need to try. Until and unless you do not try, you will not understand how powerful that concept is. आपके दिमाग में जो भी आइडिया है वो जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा. और ब्रेक थ्रू तभी मिलता है ना यार, जब आप जिंदगी में रिस्क लेते हो तभी तो आपकी जिंदगी में ब्रेक थ्रू मिलता है. यू अचीव समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स. यू नीड टू टेक दैट रिस्क. यू नीड टू गो आउट ऑफ द बॉक्स. तभी हमारा वो पैराडाइम शिफ्ट होता है, हमारे जिंदगी में मिरेकल्स होना शुरू हो जाता है. सो ऑलवेज गो फॉर दैट, बट टेक कैलकुलेटेड रिस्क. Okay, what small habits you need to add to overcome that fear? See, it is not about the small habits. You need to go out there and do it. जो भी आपको टारगेट अचीव करना है, जो भी आपको अलग चीज को ट्राई करना है, हाँ, जो भी अलग चीज आपको ट्राई करनी है, यू नो व्हाट यू कैन डू इट ऑन द स्मॉल लेवल. ओके, you can do it on a small level. Instead of going all girls blessing, investing huge amount, you can go for the pilot model. आपको पता है इंजीनियरिंग में जब कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, वो प्रोडक्ट बनाते समय सबसे पहले वो पायलट मॉडल बनता है, वो फेज 1 में होता है, फेज 2 में होता है, उसकी टेस्टिंग होती है, देन दे गो फॉर द फाइनल लॉन्चिंग. सो इन द सेम मैनर यू कैन टेस्ट योर आइडिया एट द स्मॉलर लेवल. शायद वो स्मॉलर लेवल पे इतना वो फ्लॉप हो सकता है, लोग आपके ऊपर हंसेंगे, लोग आपको पागल कहेंगे, बट इट इज नॉट गोइंग टू हर्ट यू मच. व्हाई? बिकॉज यू आर ट्राइंग एट द स्मॉलर लेवल. सो गो फॉर इट. कीप ऑन. और हैबिट जो आपने पूछी है, आई वुड से कीप ऑन चैलेंजिंग योर लिमिट्स. छोटी छोटी चीजों में आप खुद को चैलेंज करते रहिए. ट्राई टू ओवरकम दैट फियर बाय गोइंग आउट ऑफ द बॉक्स. छोटी छोटी चीजों में भी आप कर सकते हैं, और जो भी टारगेट आपको अचीव करना है पायलट मॉडल पे आप फॉलो करके देखिए वो कैसे जा रहा है. So there is one more question, and this is the last question. I'm going to take it for today. Let me read that. Okay, so this is a big question. It is not in the scope of this Q&A session. I would ask you to talk to me personally. Okay, this is a bigger question. इसमें बहुत सारे सवाल है इसके अंदर. It will take a lot of time. I need to understand it properly. जो भी आपने कहा है. So that's it from my side, my dear friends. I hope you got many answers, and make sure you share this video with lots of people. आपके friends के साथ, रिलेटिव के साथ आप ये वीडियो शेयर कीजिए. शायद उनके भी कुछ सवाल रहेंगे, वो सवालों के जवाब उन्हें मिल जाएंगे और वो आपको दुआएं देंगे. Always understand, my dear friend, earning blessing, it should be your the highest priority. दुआओं के ऊपर फोकस करो, बाकी की चीजें मिराकुलसली आपकी जिंदगी में होती जाएगी. So always focus upon collecting the blessings. So that's it from my side. We'll meet in next webinar Q&A session, and till then, keep rocking. Be really dynamic. Follow the system and achieve your grand success. Thank you so much. God bless you.